महिमा। अन्य पुराणों में और बहुत सारी चीजों की महिमा का वर्णन। इस देवता की पूजा करो ये फल मिलेगा, ये कर्मकांड कर डालो ये फल मिलेगा, अमुक व्रत करो ये फल मिलेगा। इस प्रकार से अन्य पुराणों में, महाभारत आदि ग्रंथों में अनेक विषयों का वर्णन, औषधियों का वर्णन, वस्तुओं का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन, अलग अलग मंत्रों की महिमा का वर्णन, अलग अलग क्षेत्रों की महिमा का वर्णन। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल केवल भगवान की ही महिमा का वर्णन, भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी चर्चा, उनके गुण और भगवान की कृपा करुणा का फल, इन्हीं सारे विषयों का विस्तार से वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीय, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व परमात्मा का वर्णन किया है। और समय आने पर इस ग्रंथ को श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। परमहंस श्री सुखदेव भगवान ने इस ग्रंथ को अपने पिता के चरणों में बैठकर पढ़ा और समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा महाराज परीक्षित को सुनाई, जो युधिष्ठिर के पौत्र हैं। और जब परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई गंगा के तट पर, उसी समय श्री सूत जी महाराज, जो पुराणों के परम विद्वान हैं, अनेक पौराणिक कथाएं जिन्होंने सुनाई हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, उन श्री सूत जी महाराज ने गंगा के तट पर वहीं बैठकर सूत जी ने भी इस कथा को श्री सुखदेव भगवान से श्रवण किया। परमहंस श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे, उसी समय सूत जी ने सुना और समय आने पर श्री सूत जी महाराज ने इस कथा को नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सुनाया। कलयुग प्रारंभ हो चुका था, द्वापर समाप्त हो चुका था। उस समय श्री सूत जी महाराज ने यह कथा 88,000 शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाई। और फिर उन 88,000 मुनियों ने इस कथा को अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, अपने परिकरों को सुनाया। फिर ये कथा, ये भागवत महापुराण सर्वत्र भूमंडल पर फैल गई और जहां तहां सभी लोग इस कथा को सुनने और सुनाने लगे। यह इसकी एक विशुद्ध परंपरा है। नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि एकत्रित हुए, शौनकादि मुनि, और श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन होता है। इसकी महिमा क्या है? नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि जब एकत्रित हुए, श्री सूत जी महाराज जो पुराणों की कथा सुनाते हैं, उन सूत जी के चरणों में निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों पुष्ट हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा हो जिस कथा को सुनकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों वृद्धि को प्राप्त हो। और माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। साथ साथ में कथा ऐसी हो जिस कथा को सुनकर माया मोह का निराश हो। भगवान के भक्त वैष्णव प्रेमी माया मोह का निराश कैसे करते हैं, माया से उनको निवृत्ति कैसे मिलती है, इस विषय का भी वर्णन आप करो, क्योंकि ये घोर कलयुग आ गया है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। शौनक जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस घोर कलयुग में जीवों की स्थिति यह है कि जीव आसुर भाव को प्राप्त होगा। हैं तो मनुष्य, लेकिन असुरों का जो स्वभाव है, असुरों की जो प्रकृति है,
वह मानव में आ गई। ये मानव ही आसुर भाव को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थिति में क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कलयुग के ये प्राणी जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए, इनका शोधन कैसे हो, इनकी शुद्धि कैसे हो, इनको ठीक कैसे किया जाए। हैं तो मानव, लेकिन असुरों का जो धर्म है तमोगुणी स्वभाव, वह जो जीवन में आ गया है, तमोगुणी आचरण, तमोगुणी आहार और तामसिक वृत्तियां, इनको कैसे दूर किया जाए, मानव का शोधन कैसे हो। वास्तव में ये कथाएं, ये तत्वोपदेश मानव का शोधन करने के लिए, हमारा आपका शोधन हो। हमारे अंदर जो विकार व्याप्त हो गए हैं, वे विकार दूर हो। शौनक जी कहते हैं कलयुग के इन आसुरी प्रकृति के प्राणियों के शोधन का उपाय क्या है, और इसके साथ साथ सरलता से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। हे मुनिवर, ऐसी कथा आप सुनाओ जिस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति बढ़ जाए, माया मोह की निवृत्ति हो जाए, कलयुग के प्राणियों के अंदर जो आसुरी भाव तमोगुणी स्वभाव व्याप्त हो गया उसका शोधन हो जाए, और बड़ी ही सरलता से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान भी मिल जाए। ऐसी कथा आप सुनाओ जिससे मानव को परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए। और इतना कहते हुए शौनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए तो वह स्वर्ग की चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। स्वर्ग में एक चिंतामणि होती है, एक मणि होती है, रत्न, जिसको चिंतामणि कहते हैं। उसकी एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। क्या विशेषता? बोले चिंतामणि को हाथ में लेकर जो चिंतन करो वो मिल जाए। चिंतामणि हाथ में लेकर चिंतन करो, बढ़िया महल बन जाए, महल बन गया। चिंतामणि को हाथ में लेकर चिंतन करो, बढ़िया सुंदर खाने की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, प्राप्त हो। चिंतामणि सारे चिंतित पदार्थों को दे देती, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। शौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, वो स्वर्ग की चिंतामणि भी अगर मिल जाए किसी को, मृत्युलोक के किसी प्राणी को, तो अधिकतम वो क्या दे सकती है? कहते हैं लोक सुखम, केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि से आप यही चिंतन करके पा सकते हो कि घर मिल जाए, मकान मिल जाए, रोटी कपड़ा मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए। और ये सोचो कि चिंतामणि हाथ में लेकर के कहो मुझे भगवान मिल जाए, बोले स्वर्ग की चिंतामणि भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। स्वर्ग की चिंतामणि लेकर के ये प्रार्थना करो मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, बोले वो चिंतामणि भक्ति नहीं दे सकती। चिंतामणि को हाथ में लेकर चिंतन करो मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं, बोले वो चिंतामणि ये भी नहीं कर सकती। केवल लौकिक सुख चिंतामणि से प्राप्त हो सकता है। शौनक जी कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष अगर मिल जाए, बोले वो भी केवल स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन हे गुरुदेव, मैंने सुना है, मैंने जाना है, संतों के चरणों में बैठकर हमने सुना है कि अगर सद्गुरु मिल जाएं, कोई महापुरुष संत जीवन में मिल जाएं, तो वे संत महापुरुष वो चीज दे सकते हैं जो चीज चिंतामणि भी नहीं दे सकती और स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता। वो वस्तु क्या है? बोले वो वस्तु कोई और नहीं है,